मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की बड़ी बैठक है। इसमें करीब 4 दर्जन से अधिक वस्तुओं पर टैक्स की दर की समीक्षा की जा सकती है। इस बैठक में 11 कोविड दवाओं पर टैक्स छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का भी फैसला हो सकता है। साथ ही बताते चले कि यह जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक होगी, जिसमें सभी की नजर इस बात पर होगी कि आखिर क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, जिसकी मांग लंबे अरसे से चली आ रही है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज जीएसटी काउंसिल की बड़ी बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। करीब 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। लखनऊ में ये बड़ी बैठक की जाएगी, जिसमें जीएसटी से जुड़े अहम बातें हो पाएंगी। तो वहीं पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार हो सकता है। साथ ही तमाम अहम मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। जीएसटी के दायरे में आने पर पेट्रोल 28 रुपए सस्ता हो सकता है, इस तरह की संभावना भी है। साथ ही डीजल भी 25 रुपए सस्ता हो सकता है। ये तमाम अहम बातें हैं। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, उसमें क्या कुछ संभावना है वो आपको बता रहे हैं। फूड डिलीवरी एप्स पर 5% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव सामने आ सकता है। साथ ही कोरोना के बाद जीएसटी काउंसिल की ये पहली बैठक है, तो बेहद ही ज्यादा ये अहम बैठक मानी जा रही है, जहां करीब जिस बैठक में 11 कोविड दवाओं पर टैक्स छूट 31 दिसंबर तक को बढ़ाया जा सकता है, इस पर विचार हो सकता है। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार हो सकता है। तमाम अहम बातें जो है इस बैठक में डिस्कस की जाएंगी। साथ ही जीएसटी के दायरे में अगर पेट्रोल को लाया जाता है तो 28 रुपए पेट्रोल सस्ता हो सकता है। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जीएसटी काउंसिल की आज ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्या कुछ तमाम अहम मुद्दे इस बैठक में रहने वाले हैं? सबसे अहम मुद्दा ये माना जा रहा है कि क्या जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाया जाएगा? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल उन्नति, देखिए आज जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक है और इस बैठक की मेजबानी जो है वो उत्तर प्रदेश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के एक प्राइवेट होटल में ये बैठक जो है वो आयोजित की गई है। पूरे प्रदेश भर के वित्त मंत्री, उनके वित्त सचिव, खुद केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जो है वो आज लखनऊ में होंगी और इस बैठक में शामिल होंगी। और देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। सबकी निगाहें जरूर आज इस बैठक पे लगी हुई हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि कई अहम फैसले आज इस बैठक में लिए जा सकते हैं। और सबसे अहम जो इस समय मुद्दा है वो है डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने का, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है उससे आम लोगों पर काफी इसका असर पड़ा है। लगातार उसकी वजह से महंगाई जो है वो काफी हद तक बढ़ी है। तो अब इस पर भी विचार हो सकता है और अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो माना जा रहा है तकरीबन 28 से 30 रुपए जो है वो कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दामों पर, जो कि एक बड़ी रकम होगी। तो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें जरूर इस ओर टिकी हुई है। 11 बजे से बैठक की शुरुआत होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण भी इस बैठक में शामिल होंगी और इसके अलावा कई अन्य मुद्दों को लेकर भी इस बैठक में जो है वो चर्चा होगी, जिसमें फूड डिलीवरी जो ऐप है उन पर भी जीएसटी लगाने की बात होगी। जैसे स्विगी है, जोमेटो है, तो इनको भी, चूंकि रेस्टोरेंट माना जा रहा है, चूंकि फूड डिलीवरी का काम ये भी करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, घर तक जाते हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि इनको भी रेस्टोरेंट की तरह ही इनको भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए और इन फूड डिलीवरी ऐप पर भी जो है वो जीएसटी लगाया जाए। तो ये अहम जो फैसले हैं वो आज के हैं। इसके अलावा 11 बजे से जब बैठक शुरुआत होगी तो देखना होगा कौन कौन से प्रस्ताव उसमें पास किए जाते हैं, कौन कौन से प्रस्ताव रखे जाते हैं, किन किन प्रस्तावों पर इस बैठक में विचार किया जाता है। जी, साथ ही 11 कोविड दवाओं पर टैक्स छूट को लेकर भी इसमें विचार किया जा सकता है, इसकी क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कोविड को से संबंधित जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों का माहौल देखने को मिला, पहली लहर दूसरी लहर आई, उसने काफी हद तक जो है वो लोगों को प्रभावित किया है। तो ऐसे में अब लगातार चूंकि उसमें दवाओं की आवश्यकता होती है और दवाओं पे रेट जो है वो बढ़े रहते हैं, तो उसको माना जा रहा है कि उसमें जीएसटी से कुछ छूट देने की या फिर जीएसटी से बाहर करने की उनको जो है वो कवायद भी चल रही है। और इसको लेकर भी आज इस बैठक में विचार किया जा सकता है कि क्या जीएसटी के बाहर इन दवाओं को किया जाए और उसकी वजह से अगर किया जाता है तो उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्या सरकार के खजाने पर इसका असर पड़ेगा। सभी चीजों को लेकर ये बैठक में जो है वो चर्चा होगी और काफी अहम ये बैठक आज मानी जा रही है। अगले साल चुनाव भी होना है यूपी में और यूपी में चुनाव से ठीक 4 से 5 महीने पहले यूपी में ही जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही। तो ये एक बड़ी कह सकते हैं और अहम हाई प्रोफाइल बैठक है जिसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश कर रहा है।
जी, और इस बैठक में सरकार की तरफ से क्या कुछ प्राथमिकताएं रखी जाएंगी, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहली बैठक मानी जा रही है। देखिए, लंबे समय से जो सबसे अहम जो मांगे हो रही हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पेट्रोल डीजल के दाम को कम करने को लेकर, चूंकि तकरीबन जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो 100 के आंकड़े के करीब पहुंच चुके हैं और वो कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा भी हो सकते हैं। विपक्ष भी इन्हीं मुद्दे को लेकर, पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते कीमतों को लेकर ही जनता के बीच में जा रहा है और महंगाई से, चूंकि हम लोग खुद इस बात को महसूस भी कर रहे हैं कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। चाहे 2014 की बात हो, जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आए थे, या फिर 2017 की बात हो, तो उसमें पेट्रोल डीजल की कीमतें जो थी वो अहम मुद्दा थी। वैसे में एक बार फिर जब चुनाव आ रहा है और उस समय जब पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपए के करीब पहुंच रही हैं, डीजल 90 रुपए के करीब है, तो ऐसे में ये विपक्ष इसको अपना हथियार बनाना चाह रहा है। तो ऐसे में सरकार का प्रयास हो सकता है कि उसको जीएसटी के दायरे के अंदर लाया जाए ताकि इसकी जो कीमतें हैं उसको कम कर सके। जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से सरकार के खजाने पर एक बड़ा असर पड़ेगा। 28 रुपए का प्रति लीटर जो टैक्स सरकार को तकरीबन मिलता है इस पे, वो मिलना बंद होगा। तो ये जो है एक बड़ा कह सकते हैं चैलेंज जरूर सरकार के लिए है कि किस तरीके से इसको पूरा मैनेज किया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि सरकार अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर आती है तो एक बड़ी सौगात होगी पूरे देशवासियों के लिए और कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, कीमतें सभी चीज़ों की, चूंकि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से सभी चीज़ें महंगी होती हैं, चाहे वो सब्जी हो, फल फ्रूट हो या अन्य सभी चीज़ें हो, उस पर जरूर पेट्रोल डीजल की कीमतों का जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो असर जरूर पड़ता है। तो इसलिए सबसे अहम है और देखना होगा कि अगर इसकी कीमतें कम होती हैं तो उसके बाद क्या कुछ रिएक्शंस रहते हैं, क्या कुछ उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। आज इस बैठक में इसको लेकर फिलहाल सबसे अहम जो मुद्दा है, जिसमें माना जा रहा है कि इसमें पेट्रोल डीजल की घटती, जो पेट्रोल डीजल है लगातार जो की कीमतें उसकी बढ़ रही, तो उसको जीएसटी के दायरे में लाने की प्रयास होगा। जी, तो बड़ी बैठक है ये। तो ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्षता करने वाली हैं, वो वहाँ लखनऊ पहुँच गई हैं, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस बैठक से पहले, किस तरह की तैयारी वहाँ पर देखने को मिल रही है? सभी तैयारियों को अंतिम रूप पहले से ही दिया जा चुका है। कई प्रदेशों के जो वित्त मंत्री हैं, वित्त सचिव हैं, वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। कुछ लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। होटल में सभी के रुकने की जो है वो व्यवस्थाएं की गई हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले जो भी तैयारियां होनी चाहिए थी वो सभी हो चुकी हैं। वित्त मंत्री लखनऊ पहुंच चुकी हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगी। 11 बजे से बैठक शुरू होनी है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चूंकि कल परसों सुबह से जो है वो लखनऊ में भारी बारिश हो रही थी, तो उसकी वजह से जरूर थोड़ी सी व्यवस्थाएं हुई थी कि सड़कों पे जलभराव देखने को मिल रहा था। जिस होटल में बैठक आयोजित की गई थी वहां पर जलभराव हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल स्थितियां जो है वो नियंत्रण में है और चूंकि ये मौसम खुल गया है, धूप भी निकली हुई है, तो ऐसे में अब बारिश का, चूंकि जो समस्या बारिश की वजह से हो रही थी वो भी अब नजर नहीं आ रही है। तकरीबन सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। 11 बजे से इस बैठक की लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसकी आज मेजबानी उत्तर प्रदेश कर रहा है।